फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडा रेसिपी। मैं अंजू अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं पुलाव की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा तरीका मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे पुलाव तो सभी बना लेते हैं, ये नॉर्मल सी रेसिपी है। बट मैंने इसमें ऐसे ट्रिक शेयर किए हैं जिससे जो है आप बोरी भर के भी चावल पुलाव बनाओगे तो आपके पुलाव बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना ही उसके दाने चिपकेंगे और ना ही उसका टेस्ट खराब होगा। तो 100% इसमें ऐसे टिप्स मैंने शेयर किए हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी शेयर कर। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे आधा किलो पुलाव बनाने वाले जो चावल आते हैं लंबे दाने की। मैंने वहाँ पर ये देखिए मैंने चावल ले लिए है। तो पहली ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप पुलाव बनाए तो चावल जब आप धोते हैं, वॉश करते हैं, तो उसे हल्के हाथों से धोए, बहुत ज़्यादा उसे रगड़ना नहीं है। धो करके इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है पानी में। अब मैं यहाँ पर रख लूँगी कढ़ाई और यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। अब यहाँ पर टेस्ट के लिए देखिए दूसरी ट्रिक जो है पुलाव की टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच से देसी घी ऐड किया है। आप चाहे तो पूरी घी में ही बनाएं, रिफाइंड ऑयल ना डालें। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं पूरे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 तेजपत्ते डाल लिए हैं। थोड़े से यहाँ पर हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची इस तरह से खड़ी डाल दिए हैं। अब साथ ही में हमने यहाँ पर कुछ किशमिश और कुछ काजू लिए हैं, इन्हें भी डाल लेंगे। के लिए हम बस देखिए इसे 2 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पर भून लेना है, इसे जलाना नहीं है। याद रखिए कि इसे हमें जलाना नहीं है, हमें भुनना भी नहीं है। तो बस बिल्कुल एकदम हल्का सा गोल्डन होने तक हमें इसे भून लेना है और ये बहुत ही अच्छा लगता है इसको डालने के बाद। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 गाजर को अच्छी तरह से छोटे पतले पतले पीसेस में काट लिया है। इन्हें भी 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और ये देखिए गाजर हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़े से मटर ऐड कर लेंगे। तो हरे मटर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये बहुत ही टेस्टी हमारा पुलाव बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। तो देखिए मटर जो है हमारे कुछ देर तक भून चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने चावल को धो करके रखा था तो उसे भी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, पुलाव के चावल को बहुत ज़्यादा देर तक पानी में हमें नहीं रखना है, बस 10 से 15 मिनट के लिए ही रखना है, तभी हमारे जो पुलाव है अच्छे से खिले खिले बनेंगे। अब हमें इन्हें अच्छी तरह से तब तक से भूनना है जब तक कि जो चावल है बिल्कुल अच्छी तरह से कड़े ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप भूनेंगे तो तीसरी ट्रिक हमारी यही है कि चावल जो है हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूननी है। और फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जब आपके चावल जब अच्छे से भून जाएंगे तो ये बिल्कुल हल्की सी हो जाएगी। आप जब इसे इस तरह से चलाओगे ना तो बिल्कुल हल्का सा महसूस करोगे, तो समझ जाना कि हमारे चावल प्रॉपर ढंग से भून चुके हैं। तो देखिए चावल भून चुका है। अब हम इसे कुकर में ऐड कर लेंगे। देखिए, और ये देखिए हमने सारे जो चावल है कुकर में ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस गिलास, देखिए ये बड़ी गिलास हमारी आधा किलो के करीब में यहाँ पर पानी आता है। मैं इसमें 1 बड़े गिलास से पानी ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी गिलास से मैंने 1 बड़ी गिलास यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर लेंगे और अब बस थोड़ा सा हम यहाँ पर चीनी ऐड कर लेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर चीनी जो है 1.5 बड़े चम्मच लिया है, ये देखिए। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे कि जो है आपका पुलाव जो है कभी खराब नहीं होंगे। तो देखिए, जब हम नॉर्मल चावल बनाते हैं तो ये जो उंगली की जो फर्स्ट रेखा होती है, लाइनिंग होती है, उससे थोड़े से हम नीचे साइड में चावल बनाते हैं जिससे कि चावल जो है हमारा अच्छा बनता है। और जब हम पुलाव बनाते हैं तो ये जो उंगली की जो फर्स्ट लाइन है जस्ट उसके ऊपर से हम बनाएंगे। थोड़ी से कम पानी ऐड करेंगे जिससे है कि हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ढक करके हमें इसे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है इस तरह से। तो देखिए ढक्कन को हम इस तरह से बंद नहीं करेंगे, पहले ऊपर रख करके इसे एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर।
और ये देखिए उबाल आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, कुकर के ढक्कन को बंद कर लेंगे और बस 1 सीटी आने तक हम इसे कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पर। और ये देखिए 1 सीटी आ चुकी है हमारी कुकर में। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसके ठंडा होने तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ठंडी हो जाएगी तब हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए ये ठंडा हो चुका था और ये देखिए ठंडी हो चुकी है। तो देखिए हमारा पुलाव कितना अच्छा बना हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है। और मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए एक एक दाना जो है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा तरह से खिल खिल करके बना हुआ है। तो आई होप हमारी आपको ये पुलाव की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसके टिप्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने जो तरीका बताया है उसे आप बना करके किसी भी तरह के एकदम आप बिगिनर भी हो तो आप पुलाव जो है बना सकोगे, बहुत ही टेस्टी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय फ्रेंड्स।